तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण एवं व्याख्या करने की महत्वपूर्ण तकनीकें निम्न हैं, जिनमें पहली है तुलनात्मक पत्रक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है समाकार विवरण कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस, चौथा है अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस, पांचवा है फंड बहाव विश्लेषण फंड फ्लो स्टेटमेंट, छठवा है रोकड़ बहाव विश्लेषण कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ हमने ये 6 टेक्निक पढ़ी, जिनमें से आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक पत्रक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और समाकार विवरण कॉमन साइज स्टेटमेंट। बाकी आपकी जो ट्रेंड एनालिसिस है वो भी सिलेबस में नहीं है, और जो रेशो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमारे आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक पत्रक कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। यह वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अवधि के समंकों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के विवरण में 2 या 2 से अधिक वर्षों के समंकों को उनके परिशुद्ध, निरपेक्ष या सापेक्ष आधार पर प्रस्तुत किया जाता है एवं उनमें वृद्धि या कमी को भी पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषण को और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वृद्धि या कमियों की प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इस विवरण से चालू वर्षों के समंकों की तुलना गत वर्षों के समंकों से की जाती है, जिन्हें निरपेक्ष आधार पर प्रस्तुत करते हैं। जिन मदों की तुलना पूर्व में की गई है उन मदों की तुलना आगे भी की जाती है। तो जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जैसा उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमको कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है। तो हम ये समझते हैं कि तुलना किसकी करनी है। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 और मोर देन यानी 2 या 2 से अधिक वर्षों के यानी 2 और मोर देन ईयर्स के जो डाटा है हमारे पास, जो समंक हैं, उन डाटाओं का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, और उसमें जो भी वृद्धि या कमी यानी जो भी उसमें फ्लैक्चुएशन हुए, या तो हमारा पिछले लास्ट ईयर के जो डाटा है उनका जब हम करंट ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कोई फ्लैक्चुएशन हुए होंगे, अर्थात उसमें कहीं ना कोई डाटा हमारा कम या ज़्यादा हुआ होगा, या उसमें इंक्रीजेज हुए होंगे वो डाटा या डिक्रीजेज हुए होंगे, यानी कहीं उनमें कमी या वृद्धि हुई होगी। तो उस कमी या वृद्धि को हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा पता कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमारी जो भी कमी या वृद्धि हुई उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं, यानी प्रतिशत के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम करंट ईयर के जो डाटा होते हैं उनको लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के डाटा से उनकी कंपैरिजन करते हैं, और उनके जो रिजल्ट होते हैं चाहे वो डिक्रीज में हो चाहे इंक्रीज में हो, यानी या तो कम हुए हो या ज़्यादा हुए हों, जो भी उनके अंदर चेंजेस हुए उन चेंजेस को हम परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं, और इनकी जो कंपैरिजन है वो आगे भी होती रहती है। यानी जिन डाटा की हमने लास्ट ईयर कंपैरिजन कर ली है उनकी हमें करंट ईयर में भी कंपैरिजन करनी होगी, यानी हमें कुल मिलाकर उन अपने करंट ईयर के डाटा का प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन करते हैं। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है इसके अंदर करंट ईयर के डाटा का प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन करके उनमें होने वाली कमी या वृद्धि को हम पता करते हैं, और उसके बाद उनको हम परसेंटेज फॉर्म में समझते हैं, परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं, जिससे इसे ईजिली समझा जा सके। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर 2 महत्वपूर्ण विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर हम 2 स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिनमें पहला है तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि का विवरण,
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और दूसरा है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम इसमें पहला पढ़ते हैं आज तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि का विवरण। आय के विवरण में मुख्य रूप से बेचे गए माल की लागत, संचालन से प्राप्त आय, उपभोग की गई सामग्री की लागत, विभिन्न व्ययों एवं आयों के साथ साथ कर पूर्व एवं पश्चात लाभों को दर्शाया जाता है। यानी जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है हमारा, या कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम जिन आइटम की हम कंपैरिजन करते हैं उनमें है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, संचालन से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तीसरा उपभोग की गई सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम गुड्स, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम है उनको, और साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो आइटम है इनकी हमें करंट ईयर की कंपैरिजन हम प्रीवियस ईयर से करते हैं और उनके चेंजेस को शो करते हैं, और चेंजेस शो करने के बाद उन्हें परसेंटेज फॉर्म में भी शो किया जाता है। अब इनका परसेंटेज हम किस तरह निकालें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमें परसेंटेज फॉर्म में शो करना होता है। तो परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए हम वह परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसका सूत्र हम देखते हैं। तो उसका सूत्र है परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100। यानी अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज का यह मतलब होता है कि जो भी हमने करंट ईयर के डाटा का प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर किया, उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यानी या तो उनमें कमी हो या वृद्धि, जो भी चेंजेस हुआ वह चेंजेस ऊपर जाएगा। यानी एब्सोल्यूट चेंजेस उसको हम पहले ऊपर लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, अपॉन प्रीवियस फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर फिगर, यानी लास्ट ईयर की जो भी फिगर होगी उससे उसका डिवाइड दे देंगे। तो जो निकल के हमारे सामने आएगा वो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा। अब इसमें आगे और पढ़ते हैं। तुलनात्मक आय के विवरण में इन मदों की तुलना गत वर्ष के समंकों से की जाती है, वह इन्हें होने वाले वास्तविक परिवर्तन की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम करंट ईयर के डाटा की लास्ट ईयर के डाटा से कंपैरिजन करते हैं, और उनके जो एक्चुअल चेंजेस हैं, एब्सोल्यूट चेंजेस हैं, यानी उनके जो वास्तविक रूप में परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, को लिखते हैं और इसके बाद इन्हें हम परसेंटेज के फॉर्म में शो कर देते हैं। और इसके जो प्रारूप है, इसके प्रारूप की चर्चा हम जब इसके सवाल करेंगे, इसके सम करेंगे, तब हम इसके प्रारूप की चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसी क्रम में अगला टॉपिक, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा दो या दो से अधिक तिथियों को प्रकट होने वाले संपत्ति व दायित्वों की स्थिति को दर्शाता है, साथ ही इनमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान भी कराता है। इस प्रकार के विवरण से आर्थिक स्थिति में होने वाले वास्तविक परिवर्तन एवं परिवर्तन की प्रतिशतता का पता लगाया जा सकता है। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है उसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो इसके अंदर जो हमारे अलग अलग डेट्स हैं, यानी अलग अलग जो ईयर्स हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इनमें जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनमें क्या चेंजेस हुए, उन चेंजेस को शो करता है। और इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे बिजनेस की या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें जो भी एब्सोल्यूट चेंजेस हुए, यानी जो भी वास्तविक रूप में परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को यहाँ शो करते हैं, और साथ ही उनकी परसेंटेज शो करते हैं। साथ ही इन्हें हम परसेंटेज फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट में, सेम उसी तरीके से हम यहाँ परसेंटेज निकालते हैं कि जो हमारा परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ फार्मूला होगा परसेंटेज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100। सेम तरीका, उस तरीके से हम यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं आसानी से, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो भी चेंजेस हुए
वो हमारा कितने परसेंट चेंजेस हुआ है, यानी करंट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरेटिव कितना परसेंटेज चेंजेस आए। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे समाकार विवरण। तो समाकार विवरण यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, समाकार विवरण के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली विभिन्न मदों को किसी एक मद से संबंधित करके उन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। समाकार विवरण में आय के विवरण या लाभानी विवरण से संबंधित मदों की विक्रय से तुलना कर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति की मदों को कुल संपत्ति से व दायित्वों की कुल दायित्वों से संबंधित कर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इसमें ये बताया गया कॉमन साइज स्टेटमेंट में कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है उसमें जो भी आइटम हम शो कर रहे हैं या जो भी हमारे पास अलग अलग आइटम है, उन आइटम को किसी एक आइटम से हम उसका रिलेशन, उसका संबंध स्थापित करते हैं, यानी उससे हम उससे उनसे उनका रिलेशन बनाते हैं और उन रिलेशन में जो भी चेंजेस हैं उन्हें भी हम यहाँ परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं। यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें जो इनकम स्टेटमेंट होता है हमारा, उसमें जो भी हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से या इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं, उन सभी आइटम को हम सेल से कंपेयर करते हैं। यानी सेल से जो हमारी नेट सेल होती है उस सेल से हम इसको कंपेयर करके परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं। यानी अगर ओवरऑल देखें तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है या कॉमन साइज जो इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या इनकम स्टेटमेंट की जितने भी आइटम हैं, जैसे वह हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, हमारे एक्सपेंसेस हो, हमारा प्रॉफिट हो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, ठीक है, इस तरीके से कोई भी जो हमारे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आइटम है, जैसे संचालन से प्राप्त आय हो, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, या हमारा सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन संचालन की लागत हो, इनकम हो, टैक्सेस हो, तो जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड आइटम होते हैं उनको हम सेल से कंपेयर कर उनका परसेंटेज निकाल लेते हैं और इस तरह से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में अपने जो डाटा है उनको एनालिसिस करके उनके रिजल्ट हम पता कर सकते हैं कि सेल के कंपैरेटिव हमारा इनकम कितनी है, सेल के कंपैरेटिव हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, सेल के कंपैरेटिव हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो इस तरीके से हम यहाँ किसी एक मद से अन्य मदों का संबंध स्थापित करते हैं। इसी तरह से जब हम चिट्ठे की बात करते हैं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारी टोटल एसेट्स होती हैं और टोटल लायबिलिटीज़ होती हैं, ये आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में हमारे दो आइटम होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो इसमें जो भी हमारी एसेट्स की आइटम होते हैं, यानी जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स का जो संबंध है हम टोटल एसेट्स से स्थापित करते हैं। यानी टोटल एसेट्स से इंडिविजुअल एक एक एसेट्स का हम यहाँ कंपैरिजन कर उन्हें परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं। और सेम प्रोसेस लायबिलिटीज़ के साथ होती है कि हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं उन एक एक लायबिलिटीज़ को हम टोटल लायबिलिटीज़ से कंपेयर कर उन्हें परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं। तो हम देखें अब कि जो अगर हमें जो हमारे इनकम के आइटम हैं उनके परसेंटेज निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम करते हैं आय की मदद, यानी आइटम ऑफ इनकम। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा जो आय की व्यक्तिगत मदद, यानी जो इंडिविजुअल हमारे आइटम है आय के इनकम के, चाहे वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, तो जो भी आइटम होंगे उनका कंपैरिजन किससे करेंगे, टोटल सेल से। तो जो भी आइटम है हमारा उसको हम ऊपर साइड में लिखेंगे, टोटल सेल नीचे लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा आप सूत्र में देख पा रहे हैं।
तो इस तरीके से हम अपने जो आय की मदद है, इनकम के जो आइटम है, उनका हम परसेंटेज यहाँ निकाल सकते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट के जो आइटम है उनके अंदर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारी एसेट्स साइड का हमें परसेंटेज निकालना है तो उसमें एसेट की इंडिविजुअल जो मजे हैं, इंडिविजुअल जो आइटम होंगे, जैसे मान लीजिए लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, तो ये हमारे असेट्स के आइटम है। तो जो भी असेट्स का हमें परसेंटेज निकालना है वो असेट्स हमारी ऊपर जाएगी, अपॉन में टोटल असेट्स आएगी, मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड के जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हमारी कैपिटल है या रिजर्व्स हैं, और हमारे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होगी तो उस इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ को हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल लाइबिलिटीज़ आएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर हम लाइबिलिटी साइड के हम इसमें आइटम निकाल लेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट, ये था वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, जिसमें से आज हमने 2 तकनीकें पढ़ी, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तुलनात्मक पत्रक, और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट समाकार विवरण, जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।